खुदावंद मसीह यीशु की जिंदगी सबसे ज्यादा खूबसूरत, सुंदर, सबसे ज्यादा परफेक्ट, सबसे ज्यादा शांतिपूर्ण और सबसे ज्यादा आनंदित यानी आनंद से भरी हुई जॉयफुल जिंदगी थी। एक ऐसी जिंदगी जैसी कि संसार ने आज तक कभी नहीं देखी है। और इसकी वजह यह थी कि वह यानी प्रभु यीशु परमेश्वर के वचनों का, बातों का पूरी रीति से, पूरी तरह से आज्ञा पालन करते थे। जहां कहीं भी संपूर्ण आज्ञा पालन होता है, वहां पर सिद्धता और परमेश्वर का अनुग्रह होता है, परमेश्वर का आनंद होता है। जैसे कि हम ग्रहों में देखते हैं, अगर हम तारा मंडल को देखें, परमेश्वर की बनाई हुई रचना को देखें, आसपास हमारी कायनात को देखें, तो ये सब कुछ हम देखते हैं कि सारी चीजें परमेश्वर की आज्ञा पालन में हैं और वह परफेक्ट हैं और वह खूबसूरत हैं। वचन में लिखा है, नीति वचन 14:27 में कि परमेश्वर का भय, खुदा का खौफ जिंदगी का स्रोत है। परमेश्वर का भय जीवन का स्रोत है। और प्रभु यीशु सदा परमेश्वर के भय में रहने और उसकी आज्ञा का पालन करने के द्वारा ही एक परफेक्ट, शांतिपूर्ण और आनंद से भरी हुई जिंदगी गुजार सके थे। जब यीशु पृथ्वी पर चले तो लोगों ने स्वर्ग का जीवन उसमें देखा, प्रभु यीशु में देखा। प्रभु यीशु की दया, दूसरों के लिए उसकी परवाह, उसकी शुद्धता, उसका निस्वार्थ यानी सेल्फलेस लव और उसकी ह्यूमिलिटी, नम्रता, ये सभी परमेश्वर की जिंदगी की अभिव्यक्तिकता थी। पवित्र आत्मा अब परमेश्वर के इस जीवन और पर स्वर्ग के वातावरण को, स्वर्ग के एनवायरनमेंट को हमारे दिलों में लाने के लिए आया है। हमें इस स्वर्गीय जीवन को संसार के सामने प्रकट करने के लिए परमेश्वर के द्वारा इस धरती के ऊपर, इस दुनिया में, संसार में रखा गया है कि जो स्वर्गीय जीवन है, जो स्वर्गीय वातावरण है, वो हम लोगों के सामने, दुनिया के सामने, संसार के सामने जाहिर करें। परमेश्वर चाहते हैं कि इस आने वाले साल में परमेश्वर चाहते हैं कि इस नए साल 2023 में आपके घर और कलीसिया में आप और मैं स्वर्ग का आनंद, स्वर्ग की शांति, स्वर्ग की मोहब्बत, स्वर्ग की पवित्रताई और भलाई का स्वाद चखें। प्रभु यीशु ने इस पृथ्वी पर एक स्वर्गीय जीवन व्यतीत किया। प्रभु यीशु ने, यदि आप उस पर अपनी नजरें लगाते हैं, अपनी दृष्टि लगाते हैं और उसका अनुसरण करते हैं, तो इस साल का हर दिन मेरे और आपके लिए इस दुनिया के ऊपर स्वर्ग के दिन के जैसा होगा। प्रभु यीशु मसीह के लिए सबसे ज्यादा कीमती, सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज, सबसे ज्यादा बहुमूल्य चीज इस दुनिया में रहते हुए ये थी, पिता के साथ संगति, पिता परमेश्वर के साथ फेलोशिप। उसने इस विश्व में, इस दुनिया में इस चीज के अलावा और किसी भी बात को या चीज को अहमियत नहीं दी। प्रभु यीशु जानते थे कि क्रूस पर यह संगति टूट जाने वाली है, जब 3 घंटों तक उसे खोई हुई मानवता के लिए अनंत नरक की पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। मत्ती अध्याय 27 वचन 45 और 46 के अकॉर्डिंग तब पिता ने उसे छोड़ना था और अनंत काल से पिता के साथ जिस संगति का, जिस फेलोशिप का, जिस एकता का आनंद उसने उठाया था, वह 3 घंटों के लिए अब टूटने वाली थी। और इस संगति के टूटने से वह इतना ज्यादा डरे हुए थे, इतना ज्यादा परेशान थे कि यह संगति टूटने वाली है कि गतसमनी बाग में जब हम देखते हैं कि वो प्रार्थना कर रहे हैं, तो प्रार्थना में पसीना लहू की बूंदों के समान निकलना शुरू हो जाता है। जिस कटोरे को हटा लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, वो कटोरा यही था, पिता के साथ, प्रभु परमेश्वर के साथ संगति का टूट जाना। प्रभु यीशु के पीछे चलने का मतलब है परमेश्वर की संगति को वही वैल्यू देना, पिता के साथ फेलोशिप को वही मूल्य देना, वही वैल्यू देना जैसे कि प्रभु यीशु ने दिया था। तब पाप, तब गुनाह, तब बुराई हमारे लिए एक बहुत ही भयंकर चीज हो जाएगी, क्योंकि ये पाप, बुराई, गुनाह हमारी पिता के साथ जो फेलोशिप है उसे तोड़ती है। दूसरों के प्रति मोहब्बत रखना, दूसरों के प्रति प्रेम रहित व्यवहार को हम सहन नहीं कर सकेंगे।
क्योंकि पिता से ये हमारी संगति को तोड़ देता है। बाइबल को समझने का रहस्य, सुनिए इस बात को, पवित्र बाइबल को, वचनों को, पिता की बातों को समझने का रहस्य भेद सबसे पहले प्रभु के साथ, पिता के साथ रिलेशनशिप है, संबंध है। पवित्र आत्मा हमें उन बातों का अर्थ, उन बातों का मतलब समझा सकता है जो उसने अपनी प्रेरणा के द्वारा परमेश्वर के वचनों में यानी पवित्र बाइबल में लिखी है। पवित्र आत्मा ही हमें ये बातें सिखा और समझा सकता है। इसलिए उसके साथ वैसे ही चले जैसे कि शुरुआत में प्रभु यीशु मसीह के शागिर्द चलते थे, और अपने अंदर ये लालसा रखे कि वह आपके साथ भी वैसे ही बातें करे। तब आपकी भी आंखें उनकी तरह खुल जाएगी और आपके भी दिल उनकी तरह जलने लगेंगे। परमेश्वर ने हमारे जन्म से पहले ही हमारे जीवन के लिए एक परफेक्ट प्लान बनाया हुआ है, एक योजना बनाई हुई है। दाऊद अपने खत में यानी भजन संहिता में लिखते हैं कि प्रभु तूने मुझे जन्म लेने से पहले ही देख लिया था और मेरे जीवन के हर एक दिन को निर्धारित किया था। इससे पहले कि मैं सांस लेना भी आरंभ करता, मेरा हर एक दिन तेरी पुस्तक में दर्ज किया गया था। प्रभु कितना मूल्यवान है ये जानना कि तू मेरे बारे में लगातार सोचता रहता है। वाह, दाऊद लिख रहे हैं कि ये कितना मूल्यवान है, कितनी बड़ी बात है इस बात को जानना कि तू मेरे बारे में लगातार सोचता रहता है। मैं ये गिन नहीं सकता कि दिन में कितनी बार तेरे विचार मेरी तरफ मुड़ते हैं, मेरी तरफ। और जब मैं सुबह उठता हूं तब भी तू मेरे बारे में सोच रहा होता है। भजन संहिता 139 वर्स 16 to 18। वाह, परफेक्ट वचन। और ये वचन हमें यह सिखाता है कि आपके जीवन के प्रत्येक दिन के लिए परमेश्वर के मन में एक परफेक्ट प्लानिंग है, परफेक्ट योजना है। आपके पैदा होने से पहले ही, आपके पैदा होने के लाखों साल पहले ही उसने पहले ये लिख दिया था कि आपके माता पिता कौन होने वाले हैं, आप किस देश में, किस जगह में पैदा होने वाले हैं, जिन परिस्थितियों, हालातों में वह आपको मसीह में लाने की व्यवस्था करेगा। यह भी पहले ही लिखा गया है कि वह किन परीक्षाओं से आपको ले जाएगा ताकि आपको एक आत्मिक एक्सपीरियंस दे, और वह कैसे इस साल आपके द्वारा की गई भूलों और गलतियों को अपनी महिमा का कारण बनाएगा। सुनिए मेरे भाइयों, परमेश्वर ने जब अब्राहम से बात करी, जिसे हम देखते हैं उत्पत्ति 12 में, परमेश्वर ने अब्राहम से यह बात कही थी कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा और भूमंडल मंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। किसके द्वारा? अब्राहम के द्वारा, अब्राहम के थ्रू। ये आशीष अब पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी है, मेरी है, आपकी है। ये आशीष पवित्र आत्मा के द्वारा अब हमारी मिरास बन चुकी है। गलातियों अध्याय 3 वचन 14 के अकॉर्डिंग परमेश्वर आपको इस साल इस तरह आशीषित करना चाहते हैं कि आपका कटोरा कई और लोगों के लिए एक बड़ी आशीष का, बरकत का, एक बड़ी निजात का कारण बने। इस साल आपके रास्ते में आने वाले हर एक व्यक्ति को आशीष देने के लिए परमेश्वर के अभिषेक में आप संपूर्ण होते जाएं। परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है और वो चाहते हैं कि आप इसे अपने पास ना रखें। इसलिए जिन आशीषों को आप प्राप्त करते हैं, आप रिसीव करते हैं, वो चाहे किसी भी तरह की आशीष हो सकती है। पैसे की आशीष, परमेश्वर के वरदानों की आशीष, वचनों की आशीष, वचनों की नॉलेज की आशीष, किसी भी तरह की आशीष हो सकती है। जिन भी आशीषों को आपने रिसीव किया है परमेश्वर से, उन्हें औरों के जीवन में भी उंडेलते रहिए। अगर आप स्वार्थी होकर, अगर आप सेल्फिश होकर परमेश्वर की आशीष केवल खुद के लिए ही रखेंगे, केवल खुद के लिए ही रख छोड़ेंगे, तो रात भर रखे हुए मन्ने की तरह उसमें बदबू आने लगेगी। और जो दूसरों की खेती सींचता है, जो दूसरों का हाथ पकड़कर उठाता है, उसकी सिंचाई खुद परमेश्वर करते हैं। उसका हाथ पकड़कर उसे खुद परमेश्वर उठाते हैं। सो प्रार्थना है कि आपका ये नया साल 2023 बहुत ही आशीष भरा हो और आपकी वो आशीष सिर्फ आप तक ही सीमित ना रहे,
बहुत से परमेश्वर के दासों के लिए भी वो आशीष का कारण हो, और बहुत से और भाई बहनों के लिए भी आपकी आशीष का कारण बनने पाए। मे गॉड ब्लेस यू। प्लीज मैसेज अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसे शेयर जरूर कीजिए। जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा मुझे, आपको, हम सबको संभाल के रखे। आमीन।